नमस्कार, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पूरे लेक्चर में मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का प्रयोग किया है, तो समझने में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण की अगर मैं बात करूँ तो FLN का नाम सुनते ही आपके दिमाग में दूसरी चीज जो क्लिक की होगी वो है KVS के रिटर्न एग्जाम से जुड़ा हुआ चीज, जो कि यहाँ पर मैक्सिमम टाइम आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी क्या है, किस तरीके से काम करती है। तो इस लेक्चर में हम 3 महत्वपूर्ण चीजों को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे काम करता है, और जो काफी ज्यादा जरूरी है करंट अफेयर के लिहाज से, आपके जो है एक टीचर बनने के लिहाज से, और आपको जो पता होना चाहिए कि FLN किस तरीके से आने वाले भविष्य के लिए और भी ज्यादा सहायक हो सकता है शिक्षा के क्षेत्र में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बिल्कुल PDF आपको बीट द कंपटीशन के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जाकर के आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप इतना भी FLN में पढ़ लेते हैं तो आपके लिए इंटरव्यू में बैठने से लेकर के एक टीचर को जितना पता होना चाहिए FLN के बारे में उतना सफिशिएंट है आपके लिए। बिना समय को बर्बाद किए हुए लेक्चर शुरू करते हैं। फिर भी इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल आपका रहेगा तो जरूर पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं कमेंट करके आपको आपके सवाल का जवाब दे पाऊं। FLN की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। FLN को पहले समझ लेते हैं कि FLN है क्या। F क्या कह रहा है? F कह रहा है कि भाई फाउंडेशनल है। तो फाउंडेशन से हमारा बिल्कुल मतलब क्या है कि फाउंडेशन शिक्षा आप किसको देते हैं? एक बच्चे को देते हैं। वो प्री प्राइमरी हो सकता है, प्राइमरी हो सकता है, और आजकल केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका जैसे कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस किए जा चुके हैं। दूसरा ये कह रहा है कि फाउंडेशनल तो है ही, फाउंडेशनल लिटरेसी को बढ़ावा देना और न्यूमरेसी को, यानी यहाँ पर हम उसको लिटरेट भी कर रहे हैं, उसका फाउंडेशन भी अच्छा बना रहे हैं, और उसकी न्यूमरेसी यानी कि मैथमेटिकल जो उसका सेक्शन है उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो एक बच्चे के हमने कहा कि भैया हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि उसके चौतरफे विकास की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक स्नीप देख पा रहे होंगे, जो स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है। ये मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जो ट्विटर का हमारा वेबसाइट है, आपको भी उसको डेली बेसिस पे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि भैया आने वाले भविष्य में आप अध्यापक बनने वाले हैं, और अगर आप अध्यापक है तो जरूर करना ही चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आप समझ लीजिए कि जो मैंने यहाँ पर चीजें आपको दी हैं उसकी आवश्यकता क्यों है जानने की। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि MHRD पहले हम बोलते थे, इसको खत्म हो चुका है। जो आपका FLN यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है, FLN जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आया है। ये आपको ध्यान में रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। और इसको लागू किसने किया है? डॉक्टर RP निशंक जी ने इसको लागू किया है। और साथ में इनिशिएटिव किस चीज का लिया है कि हम FLN के द्वारा जो है यहाँ पर कहीं न कहीं एक प्रोफिशिएंसी क्रिएट करना चाहते हैं, इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, बढ़ावा देना चाहते हैं। किसको? रीडिंग को, अंडरस्टैंडिंग को, और साथ में यहाँ पर निपुण भारत, निपुण जो शब्द है वैसे उसका पूरा का पूरा मतलब है कि हमने कहीं ना कहीं नेशनल इनिशिएटिव प्रोफिशिएंसी रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग न्यूमरेसी की बात की है। ये तो एक इसके फुल फॉर्म है। निपुणता क्या है? निपुणता का मतलब ये है कि एक कंप्लीट एक ऐसा पैकेज है जहां पर शिक्षा से लेकर उसके सामाजिक, आर्थिक, उसके इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, उसके साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की हम यहाँ पर बात करते हैं। और ये किसके अंडर आया है आपको ये पता होना चाहिए। ये आया है आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के अंडर। 3 चीजें समझ लीजिए जो कि आपको एक जो हायरार्की में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किसके अंडर आया है। ये आया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आया है। नंबर 2 अगर मैं बात करूं तो आत्मनिर्भर भारत के अंडर इसको जो है क्रिएट किया गया है। आत्मनिर्भर भारत के अंदर आता है निपुण भारत, जिसको हमने कहा है नेशनल इनिशिएटिव प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये आपको पता होना चाहिए। निपुण भारत के अंडर आया है आपका FLN, जो हमें कहता है कि भाई फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी के ऊपर हमें काम करना है। आई होप ये आपको चारों आयाम, चारों जो हायरार्कीज है वो क्लियर होंगी। आई थिंक ये क्लियर है इतना। NEP 2020 काफी इंपॉर्टेंट है, इसका कंप्लीट लेक्चर आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। निपुण भारत ये मैं अगली लेक्चर में आपको कवर कराऊंगी, हालांकि आप इसको एक अंडरस्टैंडिंग के तौर पर लेकर समझ करके आगे चलिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यहाँ पर डॉक्टर RP निशंक के अंडर 5 लोगों ने मिलकर के
निपुण भारत को कहा कि यहाँ पर हम नेशनल मिशन जो है लेकर के आगे जाएंगे, जिसके अंडर हमने एक प्रोग्राम चलाया। हमने कहा कि FLN, अब नेशनल की बात हो रही है तो नेशनल में आप स्टेट और सेंटर दोनों की बात को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो हमने कहा कि जब सेंटर है, स्टेट है, तो हमारा एम क्या है, एजुकेशन को बढ़ावा देना। तो जब आप एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप सेंटर में और स्टेट लेवल पर कहीं ना कहीं उस चीज को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए काफी जो है बेहतर साबित होता हुआ आपको दिखेगा। आई होप कि इतना आपको काफी हद तक क्लियर होगा। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई हम यूनिवर्सल एक्विजिशन की बात कर रहे हैं, यानी कि सेंटर से लेकर के स्टेट लेवल तक हम लोगों को शिक्षित करने की बात कर रहे हैं। और स्किल बाय किसका है, क्लास 3rd तक की हम बच्चों की बात कर रहे हैं। और हमने कहा कि भाई 26 से 27 यानी 2026-2027 के बीच तक हम यहाँ पर एक यूनिवर्सल एक्विजिशन एक प्रोग्राम चलाएंगे जिसमें कि विद्यार्थियों का चौतरफे विकास की बात यहाँ पर कही जा सके। और हमने कहा कि लर्निंग नीड्स को हम पूरा करेंगे चिल्ड्रन बिटवीन 3 ईयर टू 9 ईयर्स, यानी कि 3 साल से 9 साल तक के जितने भी बच्चे हमारे यहाँ होंगे, हम उनकी हर प्रकार की सीखने की शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि FLN है क्या। अब हम बात करेंगे एम की, कि भाई एम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, कैसे ये काम करता है। आप कोई भी प्रोग्राम यहाँ पर चला रहे हैं, स्कीम सरकार की, या अगर आप सरकार की जगह होकर के कोई प्रोग्राम चलाते हैं तो उसका एम क्या है, कैसे वो चीजें काम करते हैं, उसका लक्ष्य क्या है, क्या क्या टारगेट करना है। तो हमने जाना कि कक्षा 3 से लेकर तक बच्चों को हमको यहाँ पर क्या करना है, काफी हद तक उसकी लर्निंग को एनहांस करना है। कौन सा एज ग्रुप हमने शामिल किया है, 3 से लेकर 9 साल तक। कितने तक टारगेट किया है, 2026 से 2027 तक। तो हमने कहा कि यहाँ तक के बच्चों का जो यहाँ पर फाउंडेशन हम अच्छा बनाएंगे, उनको लिटरेट करेंगे और न्यूमरेसी को भी हम काफी हद तक आगे लेकर के जाएंगे। तो हमने कहा कि उद्देश्य क्या है, यहाँ पर बच्चों को पढ़ने, बच्चा पढ़ सकता है, समझ सकता है और पढ़कर समझ करके प्रतिक्रिया दे सकता है, रिएक्शन दे सकता है कि यहाँ पर मुझे पता चल गया कि 2 + 2 = 4 है। तो अब बच्चा बता सकता है, प्रतिक्रिया दे सकता है कि 4 + 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। 6 × 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और यहाँ पर सिर्फ प्रतिक्रिया तक की बात नहीं है, उसका लेखन शैली, उसकी संख्या की बोध, चीजों को पहचानना, और काफी हद तक हमें इस फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी में बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो बिहेवियर थिंकिंग है, उसको डेवलप करना है, विकास करना है। कि बच्चा सिर्फ ये ना देखे कि किताब को पढ़ा और भूल गए, उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर जो है फोकस है। होलिस्टिक से हमारा मतलब क्या है, होलिस्टिक से हमारा मतलब है स्कूल से लेके, फैमिली से लेके, सोसाइटी से लेके बच्चे का मेंटल, फिजिकल, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, मेंटल एबिलिटी, उसकी सोसाइटी, इकोनॉमी, उसका एक सिटीजनशिप, कि जितने भी उद्देश्य हैं, वो भारत का नागरिक है, किस तरीके से योगदान दे सकता है, हर प्रकार से उसको हम बेहतर बना सके। शिक्षा में स्किल क्या है, ICT का क्या रोल हो सकता है, बच्चा कैसे और भी ज्यादा एनहांस कर सकता है खुद को, सारी चीजें। तो हमने इस एम को ध्यान में रखते हुए FLN को कुल मिलाकर के हमने कहा कि हम 3 भागों में इसको डिवाइड करेंगे। कितने भागों में, माफ कीजिएगा, 4 भागों में हम डिवाइड करेंगे FLN को। ठीक है, आगे मैं बताऊंगी आपको। पहले में हमने कहा कि हम एक कोलैबोरेटिव विजन बनाएंगे, यानी कि 3 से 9 साल तक के बच्चों को हम सेंटर में रखेंगे यहाँ पर, और हम एक कोलैबोरेशन करेंगे, एक जुड़ाव करेंगे, एक विजन क्रिएट करेंगे, एक ऐसी कंडीशंस क्रिएट करेंगे जो कि बच्चों को आने वाले भविष्य में फायदा देगी। फिर हमने दूसरा एक यहाँ पर एक चीज की, हमने एक ऐसे सिनेरियोस बनाने शुरू किए जो कि उनके बैरियर को तोड़ता है। बच्चे को क्या समझ में नहीं आ रहा, बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है, सेंटर में कैसे रखना है, करिकुलम कैसा बनाना है, सिलेबस कैसा होगा, क्या उसको पढ़ाना है, कैसे समझ में आ रहा है, उन सारे बैरियर्स को ध्यान में रखेंगे। उन बैरियर्स को खत्म करते हुए सारे के सारे अल्टरनेटिव पॉजिटिव चीजों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे। तीसरा हमने कहा कि हमारा तीसरा उद्देश्य क्या है कि भाई आपने कोलैबोरेशन कर लिया, विजन बना लिया, भविष्य के लिए इंप्लीमेंटेशन कर लिया। तीसरा यहाँ पर स्ट्रैटेजीज की अगर मैं बात करूँ तो शॉर्ट टर्म एक्शन स्टेप्स की हम बात कर रहे हैं, यानी कि छोटे छोटे गोल बनाना है। कि बच्चे को अगर ये पता नहीं है कि 2 + 2 = 4 नहीं होता है, अगर वो कह रहे हैं कि 2 + 2 = 3 होता है, तो चेक करने का टाइम आ चुका है कि बच्चे की गलती कहाँ हो रही है। तो उसको हम अलग अलग स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। वो खेल विधि हो सकता है, डेमोन्स्ट्रेशन विधि हो सकता है, प्लेइंग मेथड हो सकता है, लर्निंग बाय डूइंग हो सकता है, क्रिटिकल थिंकिंग हो सकता है, या कोई भी ऐसा काम जिससे कि बच्चा इजीली सीख सकता है। नई नई स्ट्रैटेजीज को हम, रणनीतियों को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेकर के जा सकते हैं। तो स्टेप नंबर 3 कह रहा है FLN में।
नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कि भाई सब तो कुछ तो कर लिया आपने, स्ट्रैटेजीज बना ली, आपने सिनेरियोज क्रिएट कर लिए, आपने बैरियर खत्म कर दिया, आपने कंडीशंस बना ली। स्टेप नंबर 4 कह रहे कि मॉनिटरिंग तो करो ना, चेक तो करो कि यहाँ पर इतना काम करने के बावजूद अभी भी जो हम चाहते हैं वो हो पाया कि नहीं हो पाया। तो हम क्या चाहते हैं, FLN क्या चाहता है, FLN चाहता है कि कक्षा 3 तक के बच्चों को, क्लास 3 तक के बच्चों को, एज ग्रुप 3 से लेकर 9 साल तक के बच्चों को 2026 से लेकर के 2027 का जो हमारा टारगेट है 27 तक, यहाँ पर हम कम से कम एक ऐसी मॉनिटरिंग, एक प्लान, एक अडेप्टिव मैनेजमेंट क्रिएट कर पाए जिससे कि बच्चे का शारीरिक, मानसिक, उसका बौद्धिक, जितनी भी उसके मेंटल, फिजिकल, सोशल जितनी भी चीजें हैं वो ग्रो अप कर सके, वो बेहतर तरीके से एक अच्छा सिटीजन यहाँ पर बन पाए। ये तो मैंने 3 चीजें आपको बताई। आगे हम इसको थोड़ा सा समझेंगे जिसको कि आपको जानना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए हमने यहाँ पर FLN को कुल मिलाकर के 3 भागों में बांटा है। पहला हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। मान लेते हैं कि 3 साल का बच्चा है, ठीक है। एज ग्रुप हमने कहा कि 3 से क्लास है, यहाँ पर 3rd क्लास का बच्चा है। 3 से 9 साल तक का क्या है, यहाँ पर उसका ईयर है, ठीक है। 3rd क्लास का बच्चा है, 3 से लेकर 9 साल तक की उसकी यहाँ पर एज है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, जैसा कि हमने कहा, तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम यहाँ पर FLN को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया, सेंटर में कौन है, बच्चा है। यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि रूट कॉज क्या है। तो आप क्या चेक करेंगे, बजट कैसा है, कैपेसिटी कितनी है, हमारी कितनी क्षमताएं हैं, हमारी जो पॉलिटिक्स और पॉलिसीज हैं, सरकार जो चीजें बना रही है किस तरीके से काम कर रही है। और हम ये भी चेक करके आगे बढ़ेंगे कि इनिशिएटिव्स क्या हैं और माइंडसेट्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, बच्चों के भी और साथ में टीचर्स और स्कूल्स के भी। हो गई पहली बात। दूसरी हमने कहा कि भाई मैनेजिंग स्किल्स को भी लेकर के आप आगे बढ़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट कैसे करेंगे आप, मैनेजमेंट का मतलब क्या, मॉनिटरिंग करना, ठीक है, चेक करना, यहाँ पर माता पिता का भी एंगेजमेंट बढ़ाना है, गोल सेट करना, स्मॉल गोल्स को टारगेट करना, एकेडमिक सपोर्ट्स बढ़ाना है कि अगर यहाँ पर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के द्वारा, समेटिव असेसमेंट के द्वारा, टेस्ट के द्वारा, प्लेवे मेथड के द्वारा बच्चे को क्या करना है, चेक करना है कितना वो सीख पा रहा है। नंबर 3 यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो क्लासरूम फैक्टर्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। सिम्टम्स, लक्षण कौन कौन से हैं, कैसे क्लासरूम में कैसे चीजें काम कर रही हैं। स्मॉल गोल्स को लेकर टारगेट करके आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर कौन है, चाइल्ड। इंस्ट्रक्शनल टाइम क्या है, पेडागॉगी कैसे काम कर रही है, उसका बिहेवियर कैसा है, और बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट कि सीखने के लिए रेडी है कि नहीं है। ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर है। यानी कि पहले हमने एक स्ट्रक्चर दे दिया, फिर हमने FLN में पहले हमने एक स्ट्रक्चर दे दिया, फिर स्ट्रक्चर को हमने मैनेज कर लिया, मैनेजमेंट के बाद मॉनिटरिंग कर ली, मॉनिटरिंग के बाद हमने ये चेक कर लिया कि बच्चा यहाँ पर सीखने के लिए रेडी हो पा रहा है कि नहीं, और फिर हमने क्या कर दिया, चेक कर दिया कि बच्चे के ऊपर चेक कितना अच्छे से हो पा रहा है। नाउ आगे हम यहाँ पर बात करेंगे कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जो कि काफी ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आप क्या क्या करेंगे, भाई हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर जान लिया, एम जान लिया, अब हम ये जानेंगे कि इसका क्या फायदा है, फायदा क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं इसके FLN के। तो पहला क्या है, ये पक्का करता है सभी बच्चों की लर्निंग हो रही है अच्छे लेवल पर। दूसरा हमने ये कहा कि 3 स्तर पर हमने इसको बांटा है। हमारे 3 मुख्य गोल होंगे, और ये गोल हमने कहाँ पढ़े थे, अभी ये गोल हमने पढ़े थे यहाँ पर जो आपका सेकेंड स्ट्रक्चर है जिसमें हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। तो बच्चे का हेल्थ, उसका वेलबींग, उसका इफेक्टिव कम्युनिकेशन, संचार का तरीका, बातचीत का तरीका, उठने बैठने का तरीका। और तीसरा हमने कहा कि इन्वॉल्वमेंट की हमने बात की कि बच्चे के एंगेजमेंट किससे, सोसाइटी से, फैमिली से, उसके स्कूल से, पीयर ग्रुप से, उसके जो अपने सहपाठी हैं, किताबों के साथ, सब कुछ के साथ उसका जो है एक इन्वॉल्वमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, जो किसका गोल है, गोल नंबर 3 में ये बात कही गई है, जो कि 3 गोल्स को टारगेट करना है, मेंटल हेल्थ, उसका वेलबींग, उसका इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और यहाँ पर उसका इन्वॉल्वमेंट विद लर्नर्स। अब ये पॉइंट आपके लिए स्लाइड काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने इससे पहले क्या क्या जाना, हमने इससे पहले 3 चीजें जानी, FLN है क्या, फिर ये स्ट्रक्चर वाइज काम कैसे करता है। स्ट्रक्चर में हम 3 चीजों के बारे में काम करते हैं। पहला, यहाँ पर सेंटर में कौन है, चाइल्ड है। पहले हमने स्ट्रक्चर फॉर्मेट किया, दूसरे में मैनेजमेंट कर रहे हैं, तीसरे में बच्चे को सेंटर में रख करके एक एक्सपेरिमेंटल स्ट्रैटेजीज गोल क्रिएट कर रहे हैं कि बच्चा कितना सीख पाया सब कामों के बावजूद। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इंटरव्यू के दौरान या जो आपको पता होना चाहिए कि FLN का यानी फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी का
जो कि किसके अंडर आई है, निपुण भारत। निपुण भारत किसके अंडर आया, आत्मनिर्भर भारत के अंडर, ठीक है। और ये किसके अंडर आया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। तो किस तरीके से काम करता है, इसका भविष्य में आने वाले समय में क्या फायदा है। तो सबसे पहले पैरेलल अप्रोच की हमने बात की है। हमने कहा कि करंट एजुकेशन जो सिस्टम है, जो वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था चल रही है, वहां पर कहीं ना कहीं हमें जो मिसकंसीव्ड सिक्वेंशियल्स हैं, वहां पर उन चीजों का ध्यान रखते हुए बच्चे के अंदर बेसिक मतलब फाउंडेशनल कह लीजिए, बेसिक्स कह लीजिए, उसके ऊपर काम करना है, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर काम करना है। अगर मैं कहूँ कि बच्चे को यही नहीं पता है कि यहाँ पर 1 + 1 = 2 होता है, बच्चा कह रहा है कि 2 + 2 यहाँ पर 5 होता है, तो मतलब बेसिक्स खराब है, टीचर ने सही से काम नहीं किया है, बच्चे ने सही से सीखा नहीं है। तो उस अप्रोच को समझना है, अप्रोच में क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है कि बच्चा ये जान पाए कि 2 + 2 = 4, 4 × 4 = 16, 16 - 8 यहाँ पर 8। इसको बोलते हैं मल्टीपल तरीके से, क्रिटिकल थिंकिंग तरीके से वो जान पाए, ठीक है। फिर हमने ये कहा कि पैरेलली लेके चलना है, साथ में लेकर चलेंगे, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसका मेंटल, फिजिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हर तरह का ग्रोथ साथ में लेकर के चलेंगे। दूसरा हम ये कह रहे हैं कि अचीव करना है क्या करना है, यहाँ पर नीड को, प्रिपरेशन को, कहीं ना कहीं कंटेम्प्रेरी जो एजुकेशन है उनके गोल को अचीव करना है। और आपके एजुकेशन क्या कह रही है यहाँ पर कि भाई आपको मैथ, इंग्लिश, हिंदी सब कुछ आना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं आपको क्या ऐड ऑन करता है, साथ में आपका ICT। हमने कहा कि टेक्नोलॉजी भी काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जहां पर आप कम्युनिकेशंस को यहाँ पर आगे की तरफ लेकर के बढ़ पाएंगे, जो कि काफी ज्यादा जरूरी है। जस्ट फिर हमने ये कहा कि इस एजुकेशन में थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्यूरियोसिटी, हमेशा कुछ नया जानने की जो एक भावना होती है, और बच्चे को इस तरीके से प्रिपेयर करना कि उसको एम्प्लॉयमेंट की कमी ना हो। ये हिंदी में आप देख पाएंगे वर्तमान चीजें जो भी हैं, जहां पर हमने काम किया है बच्चों के परीक्षण के ऊपर उत्तीर्ण करने के लिए, FLN में महारत हासिल करने के लिए कई साल खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें महत्वपूर्ण सोच, जिज्ञासा, सशक्तिकरण की तरफ लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। आपने बच्चे के ऊपर काम कर लिया, अब टीचर के ऊपर भी काम करना आवश्यक है। तो कैसे काम करेंगे आप, यहाँ पर डाइट, जिला शिक्षा परीक्षण संस्थान की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर उच्च रिक्तियां, यानी कि अगर पोजीशंस खाली हैं उनको भरना है, अपर्याप्त धन अगर है तो पूरा करना है, गंभीर बाधाएं जो आ रही हैं उनको खत्म करना है। उत्तरदायित्व किसका होगा, टीचर का होगा। भाई आपकी पूरी क्लास में जो बच्चा है, चाइल्ड है, उसको आप ज्यादा समझदार कब बनाएंगे, जब आपका खुद का टीचर काफी कैपेबल और यहाँ पर सेंसिटिव और एक अच्छा इफिशिएंट, या कह सकते हैं कि वेल एजुकेटेड रहेगा। हमने फिर ये कहा दूसरी भाषा में कि टीचर्स को भी यहाँ पर ट्रेनिंग देंगे, ताकि पर्याप्त मानव संसाधन जो हमारे पास है, यानी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट हम आगे की तरफ लेकर के जा रहे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं, उनका जो बुनियादी ढांचा हो उसकी आवश्यकता के साथ साथ वो काफी ज्यादा मजबूत होना चाहिए। तीसरा हमने कहा कि पॉलिसी मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, टीचर्स के लिए। बजट अच्छा होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जनादेश में सुधार हो, अवेयरनेस हो, लोग जाने कि शिक्षा कितनी ज्यादा आवश्यक है और शिक्षक कितने ज्यादा आवश्यक है देश को आगे बढ़ाने के लिए। रिवाइज लर्निंग अप्रोच की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अप्रोच को चेक किया है कि यहाँ पर आपके पास लर्निंग तो है, पर रिवाइज्ड कैसे हो रही। पढ़ तो हम पहले भी रहे थे, पढ़ तो हम यहाँ पर 1988 में भी थे, 1975 में भी थे, बहुत सारी पॉलिसीज हमारे पास थी, कोठारी कमीशन हमारे पास था, राधाकृष्णन कमीशन हमारे पास था। लेकिन अब इस FLN के आने की वजह से 2027 तक हमारे रिवाइज्ड लर्निंग अप्रोचेस कौन कौन से हैं, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हिंदी में भी है कि सीखने की गुणवत्ता को बढ़ावा देना, यानी कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी के ऊपर काम करेंगे। कौशल आधारित तरीका, यानी कि स्किल डेवलपमेंट, बच्चा यहाँ पर प्रैक्टिकली चीजों को कर पाए। अगर हम उसे कहें कि भाई तुम्हें कार क्रिएट करनी है, बनानी है, तो तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता हो कि तुम सोच पाओ, मैथ्स को एक अलग तरीके से उसको क्रिटिकली जान पाए। यहाँ पर सीखने को बच्चों के लिए जीवन वास्तविकताओं, यानी कि उसके रियल एग्जाम्पल के साथ हम जोड़ पाए। दुनिया भर में स्कूलों के द्वारा व्यापक रूप से मांगे जाने वाले दृष्टिकोणों में से है, यानी कि पढ़ने के साथ साथ अलग अलग प्रैक्टिकल जो इक्विपमेंट्स होते हैं, लैब्स की बात की जाए, प्रैक्टिकल एग्जाम्स की बात की जाए, फिजिकल एजुकेशन की बात की जाए,
तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने की बात यहाँ पर कही गई है। फिर हमने ये भी कहा तीसरे में कि पर्सपेक्टिव क्या है, क्रिएट करना है, अच्छा बनाना है, ताकि बुनियादी ढांचा जो है वो अच्छा हो पाए, फाउंडेशनल लर्निंग काफ़ी अच्छे से हो पाए, जिसमें कि कहीं ना कहीं कोई कमी देखने को ना मिले। यहाँ पर हम फिर यहाँ पर अगर सम अप करें पूरे लेक्चर को, हालांकि मुझे उम्मीद है कि मैंने काफ़ी हद तक आपको चीज़ें क्लियर कर दी हैं, तो निपुण भारत के अंडर इसको लाया गया है FLN को। ये किसके अंडर आया है? आत्मनिर्भर भारत के अंडर। ये किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के। ठीक है। एज ग्रुप क्या है आपका? यहाँ पर 3 से 9 साल तक। क्लासेस कौन सी हैं? टिल 3rd क्लास तक। ठीक है। काम क्या करना है हमें? निपुण भारत के अंडर निपुण बनाना है बच्चों को। ठीक है। तो किसके अंडर बनाएंगे निपुणता? फाउंडेशन जब उनकी अच्छी होगी, तो हमने कहा कि क्लास 3rd तक के बच्चों को हमने यहाँ पर पढ़ा कि करेंगे, सक्सीड बनाएंगे, वहाँ पर स्किल के ऊपर काम करेंगे, होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे। और NEP जो है आपका 2020 किसके ऊपर हाईएस्ट प्रायोरिटी रखती है? FLN के ऊपर। और किसके अंडर क्या आया है यहाँ पर? बाल वाटिका, पता होना चाहिए आपको, जो किसके अंडर आया है? केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि निपुण भारत FLN ने लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर, इंश्योर किया है कि 2026 से 27 तक, यानी आने वाले 4 से 5 सालों में हम यहाँ पर अपनी जो ग्रोथ रेटिंग है शिक्षा के मामले में, फाउंडेशन लर्निंग के मामले में, लिटरेसी के मामले में, न्यूमरेसी के मामले में, अंडरस्टैंडिंग के मामले में, रीडिंग, लर्निंग, सोशल, इकोनॉमिक, मेंटल, साइकोलॉजिकल जो डेवलपमेंट्स हैं उनको बढ़ा करके क्या ले जाएं? मोर ओवर 50% तक लेकर के जाएं, कि प्रत्येक बच्चे की अगर बेसिक्स अच्छी हैं तो यहाँ पर काफ़ी हद तक आप उसके शिक्षा को और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। पर कैसे? 2 चीज़ों के संगठन के साथ यहाँ पर, कि स्टेट तो काम करेगा ही करेगा, सेंटर भी है, दोनों में कौन काम कर रहा है? डाइट जैसे संस्थान, कहाँ पर? यहाँ पर टीचर भी है, स्टूडेंट भी है, और यहाँ पर कौन है? यहाँ पर सोसाइटी भी है, यहाँ पर आपकी फैमिली भी है। तो सबके कोलैबोरेशन की हमने बात की है, जो हम कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, कि यहाँ पर टीचर, चाइल्ड, आपकी सोसाइटी, आपका सेंटर, स्टेट, पॉलिसी मेकिंग, सब कुछ एकेडमिक्स, उसका सब कुछ चेक करके आगे बढ़ रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई कमी यहाँ पर न देखने को मिले। और यहाँ पर निपुण भारत का सपना, सब बच्चे समझे, भाषा और गणना, ये जो आप टैगलाइन देख पा रहे हैं बिल्कुल, जिसको मैं मार्क कर रही हूँ, उसको आपको समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको समझ लीजिए। ये आपसे लोगो जो है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसका जो है टैगलाइन क्या है निपुण भारत का, तो क्या FLN का, तो क्या है? निपुण भारत का सपना, यानी भारत को कंप्लीशन की तरफ लेकर के जाना है, कि सब बच्चे क्या समझे? भाषा और साथ में गणना, यानी न्यूमरेसी की यहाँ पर बात कही गई है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन। आई होप यह काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको लगा होगा और काफ़ी कुछ आप यहाँ पर जान पाए होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एवरीवन।